नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। 7 वचन आप सबने सुने होंगे। हिंदू समाज में खास तौर पर जब एक गठबंधन होता है विशेष प्रकार का, तो 7 वचन दिए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज 7 वचन पूरे कर दिए जनता के साथ। 2 वचन तो उन्होंने दिए थे जब प्रियंका गांधी आई थी 2 दिन पहले, और आज 5 वचन और दे दिए। ऐसे तो उन्होंने गारंटी बोला है, क्योंकि कर्नाटक में गारंटी का कार्ड चला था। वो गारंटी दी गई थी एक के बाद एक, और गारंटी पूरी। प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए कहते हैं मोदी है तो गारंटी पूरे होने की गारंटी है। पर यहाँ गारंटी पूरे करते रहने के बाद और गारंटी दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस और जनता का गठबंधन हो जाए, इसके लिए 7 वचन दिए गए हैं। ये 7 वचन में से 2 वचन तो आपने सुन लिए थे। 10,000 रुपये महिला मुखिया वाले परिवार की महिला मुखिया को साल में 10,000 रुपये 2 या 3 किस्तों में, और 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर। दायरा बढ़ाना 76 लाख से 1,05,00,000 परिवार। अब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 गारंटी और दी, 5 वचन और दी, कुल 7 वचन हो गए। एक वचन तो यह है कि सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। अब बहुत सारे अर्बन इलाके के लोग इस बात पे हंस भी सकते हैं कि सरकार गोबर खरीदेगी, लेकिन गोबर रासायनिक खादों का ऐसा विकल्प है जो परंपरागत रूप से चला रहा है। और आज अमेरिका में और दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट किया डाले, उन पे तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया, नेचुरल खाद का उपयोग किया गया। और गोबर से गैस भी बनती है, गोबर से बिजली भी बन सकती है, गोबर से काफ़ी काम हो सकता है। सरकार ने उसे प्रोडक्टिव प्रोसेस में लाने के लिए 2 रुपए किलो का गोबर खरीदने का फैसला किया है। सरकार गोबर खरीदेगी। अब एक गारंटी है। ये तीसरी गारंटी हुई। चौथी गारंटी, जो भी बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहेगा राजस्थान में, उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का मौका दिया जाए। कोई लॉटरी से एडमिशन नहीं होगा, जो पढ़ना चाहे आ जाए, सबको पढ़ाएंगे हम अंग्रेजी स्कूल में। ये गारंटी चौथी। 5वीं गारंटी ये दी है कि जो बच्चा स्कूल से कॉलेज में आएगा, पहले ही साल में उसको फ्री लैपटॉप दिया जाएगा या पाम टॉप दिया जाएगा उसकी पढ़ाई करने के लिए, ताकि इंटरनेट से पढ़ाई कर सके, पूरी दुनिया से जुड़ सके। पैसे के अभाव में आदमी को इंटरनेट से जुड़ाव नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, घर पे डेस्कटॉप नहीं होता। एक गारंटी ये दी है। और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हर किसान परिवार को 25 लाख का बीमा। अगर ओलावृष्टि हुई है तो, बाढ़ आई है तो, तूफान आया तो, बिजली गिरी है तो, आपका 15 लाख का बीमा किया जाएगा। ये उस 25 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस से अलग है। ये आपदा का बीमा है। और एक गारंटी ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए कर्मचारियों को कानून लाया जाएगा, ताकि कानूनन रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए और नई पेंशन स्कीम को एलिमिनेट कर दिया जाए। कर्मचारी वर्ग, किसान वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, महिला वर्ग और गृहिणियाँ, स्टूडेंट्स स्कूल के, सबको कुछ ना कुछ देने का वादा। और इतना करते आ रहे हैं पहले, ये नए वादे और कर दिए संकल्प पत्र आने से पहले। संकल्प पत्र में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसा क्या बच गया फिर अब जो संकल्प पत्र में होगा, या वो इरेलेवेंट हो जाएगा। इतनी सारी गारंटियां अशोक गहलोत ने दे दी मुख्यमंत्री ने। पर मैं एक बात इस मौके पर कहना चाहता हूं, बहुत प्रासंगिक बात है। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अगर आप एक सेब खाते हैं तो आपकी उपयोगिता बढ़ती, आनंद बढ़ता है, दूसरे सेब में और बढ़ सकते हैं। लेकिन तीसरे सेब के बाद में वो कहते हैं ना, मन भर गया, अजीर्ण हो गया, पेट भर गया, तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शुरू होती है। धीरे धीरे उपयोगिता कम होती चल जाती है। तो मैं कोई बहुत न तो सलाहकार हूँ, न कोई बहुत गुरु ज्ञान रखता हूँ, लेकिन ये फिर भी रेलेवेंट समझता हूँ इस बात के ना, कि इतनी अधिक गारंटी ना दीजिए कि गारंटी का महत्व खत्म हो जाए, गारंटी की उपयोगिता खत्म हो जाए, गारंटी का आकर्षण खत्म हो जाए। गारंटी वही दीजिए जो आकर्षित करे, जो समाज को बदले, लोगों की जीवन को बदले, लोगों की वास्तविक मदद करे।
आज की गारंटी पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, पर इन जनरल कह रहा हूँ कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर कई कमज़ोर बातें गारंटी में शामिल होती हैं और फिर महत्वपूर्ण गारंटी अपना असर खो देती है, जिस असर के लिए आप गारंटी दे रहे हैं। ये एक मेरी छोटी सी एडवाइस तो नहीं कह सकता मैं एडवाइज़र नहीं हूँ किसी का, लेकिन एक समीक्षा है और एक ऑब्जर्वेशन है। अब आज ईडी के कल के छापों का विरोध किया कांग्रेस ने जगह जगह। जयपुर में भी अमरूदों के बाग में सभा हुई, प्रताप सिंह खाचरियावास, अर्चना शर्मा, कई नेता शामिल हुए। पूरे प्रदेश में खासतौर पर लक्ष्मणगढ़ में और फतेहपुर शेखावटी में उस इलाके में बंद भी रहा और कांग्रेस ने विरोध किया ईडी के आने का और ईडी के हमला बोलने का। हालांकि बीजेपी ने लगातार वो एक तरह से पक्ष लिया है कि जब आपने घोटाला किया है, जब आपने ऐसा किया वैसा किया है, जांच पूरी नहीं कर रहे तो हम ईडी भेजेंगे, ईडी आएगी, जहाँ केंद्र सरकार अपना काम करेगी, ईडी अपना काम करेगी वगैरह। वीर तेजा सेना ने भी आज इसका विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया और जगह जगह इस बात का विरोध किया गया। और गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी भी अवैध गतिविधि का कोई कागजात मेरे यहाँ से बरामद नहीं हुआ है, ये दावा किया उन्होंने। और कहा कि मैं ईडी के खिलाफ बोलता आ रहा हूँ पिछले 2 साल से, मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी जुबान चुप रखने के लिए ईडी का प्रयोग किया गया है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर क्या कमेंट किया और खुद पीसीसी चीफ डोटासरा जिनके यहाँ छापा पड़ा था ईडी का, उन्होंने इस पर क्या कहा। हालांकि ईडी पहुंच गई थी घर पे, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में, पर ईडी को एक सबक मिल गया। ये जो 10 गारंटियां हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले दी हैं, 7 गारंटियां एक आज और दी हैं। इन 17 गारंटियों को हम 17 गारंटी दे रहे हैं, वो एक गारंटी दे रहे हैं कि गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस का कोई भी नेता अगर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, कांग्रेस का प्रचार करेगा, कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करके लोगों को राहत देगा, तो हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई गारंटी सहित भेज देंगे। ये गारंटी मैं समझता हूं बीजेपी हमारी 17 गारंटियों के खिलाफ दे रही है। ये एगोसित आपातकाल है, हम इसकी निंदा करते हैं। बात गारंटियों की चल पड़ी तो एक बार आइए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के मुंह से सुन लेते हैं आज उन्होंने क्या गारंटी दी। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री फॉलो करते, मैंने कहा अभी आपको 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लोकपाल बन जाएगा, यूपी गवर्नमेंट को टॉपर करने के लिए षड्यंत्र किया गया आरएसएस ने, बीजेपी ने, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, पांचों चीजों को लेके बता दीजिए मुझे। चर्चा भी होती है देश के अंदर। 1 करोड़ 77 लाख परिवारों ने आके कार्ड लिए वहां पर, उसमें 8 करोड़ 5 लाख गारंटी कार्ड उनको प्राप्त हुए हैं, घरों में पहुंच गए उनके। चाहे वो 100 यूनिट बिजली हो फ्री, 2000 यूनिट कृषि बिजली फ्री हो, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, 40,000 रुपये का पशुधन इंश्योरेंस हो, कोविड वो लंपी के अलावा भी अन्नपूर्णा राशन किट हो, 125 दिन ग्रामीण रोजगार हो, 125 दिन का सहज रोजगार हो, न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन हो और 500 में गैस सिलेंडर हो। मुख्यमंत्री अपनी पुरानी गारंटी, पुरानी वचनबद्धता को निभाते हुए नई गारंटियों का बयान कर रहे थे। आज कांग्रेस की कोर समिति की बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक जीआर यहाँ जयपुर में हुई। उसके बाद कल कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक क्षमा करें, दिल्ली में होगी 14 जीआरजी में, वार रूम में। और वहाँ पर कल बची हुई 104 सीटें, बची तो 105 है, पर एक जैसा मुख्यमंत्री कह चुके हैं सुभाष गर्ग की सीट वैसे की वैसे समझौते में जाएगी, तो बची हुई 104 सीटों पर स्क्रीनिंग होगी और 29 तारीख को या 30 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक करके नामों पर मोहर लगेगी। यानी 30 तारीख को अगली लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की। हो सकता है सारी सीटें निपट जाए या 2, 4, 5
सीटें बच जाए तो वो एक आध दिन बाद आएगी। कल इस बैठक में रंधावा भी रहेंगे, मिस्त्री भी रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट रहेंगे, राजस्थान के प्रमुख नेता सीपी जोशी भी रहेंगे और स्क्रीनिंग एक एक सीट की होने के बाद संभवतः 1 या 2 नाम के पैनल सीईसी के सामने जाएंगे। दिल्ली में एआईसीसी में जाहिदा के खिलाफ, कामा की विधायक जाहिदा के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और ऐसा प्रदर्शन हुआ कि आधे प्रदर्शनकारी एआईसीसी के अंदर रह गए, आधे प्रदर्शनकारी बाहर और कई घंटे तक, कम से कम 1.5-2 घंटे तक तो मैं मौजूद था कि एआईसीसी का दरवाज़ा बंद रखना पड़ा। एक भी व्यक्ति को आने और बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई और नारा लग रहा था, जाहिदा हटाओ, कामा बचाओ। जाहिदा के विरोधी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे थे। वर्तमान विधायक है जाहिदा, चौधरी तैयब हुसैन के परिवार से हैं और उनका वर्तमान विधायक का इतना ज़बरदस्त विरोध किसने प्रायोजित किया या कि स्वतः था हम नहीं कह सकते, पर दिल्ली पहुंचकर एआईसीसी के दरवाजे पर, फिर एआईसीसी के लॉन में ज़बरदस्त विरोध हुआ।